Welcome back to our YouTube channel. Now today we are going talking about most important subject that is clinical biochemistry. तो आज की इस क्लास में हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और बेसिक लेवल पर हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे और इससे आगे के पोर्शन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का, यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेस इज द हेल्थ प्रोफेशन that provide laboratory services and information needed for the diagnosis and treatment of disease। जो भी क्लिनिकल लेबोरेटरी होती है ये ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है जो कि लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डिजीज़ के डायग्नोज के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी और बहुत सारी डिजीज़ के डायग्नोज के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए ये लेबोरेटरी जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। लेबोरेटरी सर्विसेज के ज़रिए मालूम चलता है किसी भी डिजीज़ के डायग्नोज के बारे में। तो फर्स्ट वन, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट एंड technologists perform variety of tests to help the physicians to diagnose a disease with the help of test report। यानी जो भी क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो वैरायटी ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि एक फिजिशियंस को हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज़ के डायग्नोज के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए और विद द हेल्प ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। और कोई भी फिजिशियंस मोस्ट ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर ही उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। द लेबोरेटरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर। और जो लेबोरेटरी होती हैं वो बहुत अहम किरदार निभाती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो जो लेबोरेटरीज होती हैं उनका अहम किरदार होता है, बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के रिजल्ट पर मोस्ट ऑफ द डिजीज का डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। और नियरली 70% ऑफ ऑल मेडिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लेबोरेटरी रिजल्ट। और 70% जो भी मेडिकल डिसीजन होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट पर बेस होते हैं, यानी उसी के बेस पर। और 70% मेडिकल डिसीजन जो होते हैं वो बेस पर होते हैं लेबोरेटरी रिजल्ट के। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द लेबोरेटरी आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। और जो लेबोरेटरी होती हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं किसमें, एजुकेशन में एंड रिसर्च में भी एक अहम भूमिका होती है लेबोरेटरीज़ की एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में एंड इंफॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीज़ों में एक लेबोरेटरी का अहम किरदार होता है। The physicians order laboratory test in order to arrive at a diagnosis. When a patient approaches the laboratory with a requisition form requesting pathological test, and pathologist with the help of other laboratory staff carries आउट द फॉलोइंग ड्यूटीज़। और जो भी फिजिशियंस होता है वो किसी पेशेंट को जब टेस्ट का ऑर्डर देता है तो वो पेशेंट अपना रिक्विजिशन फॉर्म लेकर एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो उसको और उसके स्टाफ को करनी होती हैं। तो क्या ड्यूटीज़ होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। जो पहली ड्यूटी होती है टेक्नोलॉजिस्ट की वो ये है कि इंस्ट्रक्टिंग दी पेशेंट, यानी वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा उसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी उस पेशेंट को बताएगा, किस तरह से तुम्हें करना होता है, इंस्ट्रक्ट करेगा उसके बारे में, टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड ड्यूटीज़ इज़ कलेक्टिंग दी स्पेसिमेन को वो कलेक्ट करेगा। जब स्पेसिमेन को वह कलेक्ट कर लेगा तो प्रिजर्विंग दी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जो कलेक्शन के बाद ही अगर उनको प्रिजर्व ना किया जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं या उनका टेस्ट फिर क्वालिटी के साथ नहीं आता। तो थर्ड ड्यूटी होती है कि प्रिजर्विंग द स्पेसिमेन को प्रिजर्व करेगा। और फोर्थ ड्यूटी इज़ एनालाइजिंग द स्पेसिमेन को एनालाइज करेगा और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा, यानी क्वालिटी के साथ वो एनालाइज करेगा, क्योंकि अगर उसकी एनालाइजिंग में क्वालिटी नहीं होगी, टेस्ट में उसकी क्वालिटी नहीं होगी, अगर क्वालिटी एश्योरेंस का ख्याल नहीं रखेगा तो उसके लिए बहुत ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि उसी के टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर उसका ट्रीटमेंट
स्टार्ट होना है। तो पेशेंट के लिए ये बहुत नुकसान की बात होगी, क्योंकि अगर उसके रिजल्ट के बेस पर अगर उसका गलत ट्रीटमेंट हो गया, अगर गलत रिपोर्ट होगी तो गलत ट्रीटमेंट होगा। तो पहली ये ड्यूटीज़ होती हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की कि एनालाइजिंग द स्पेसिमेन को एनालाइज करेगा क्वालिटी के साथ, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करने के बाद डिस्पैचिंग ऑफ द टाइड एंड डिज़ाइन रिपोर्ट, फिर इस रिपोर्ट को वो डिस्पैच करके उसको दे देगा। ठीक है, तो अब इस टेस्ट रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। तो टेस्ट रिपोर्ट आर यूजफुल टू द फिजिशियंस इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यूज ऑफ साउंड एनालिटिकल मेथड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन हेल्प टू गेट एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट। यानी जो भी टेस्ट होता है, जब एक टेक्नोलॉजिस्ट उस टेस्ट को परफॉर्म करता है, वो टेस्ट उस पेशेंट को दे देता है, तो उस टेस्ट की इम्पोर्टेंस ये होती है कि उसी टेस्ट के बेस पर कोई भी फिजिशियंस होता है, कोई भी फिजिशियन होता है, वो उसी टेस्ट के बेस पर उस डिजीज़ का डायग्नोज करता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। अगर गलत टेस्ट रिपोर्ट होगी तो उसका गलत ट्रीटमेंट होगा, और गलत ट्रीटमेंट होगा तो फिर उस पेशेंट को बहुत उसकी बीमारी को और ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर टेस्ट रिपोर्ट सही है तो उसका ट्रीटमेंट फिर सही एंड बेटर वे में हो पाएगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट में मिस्टेक है तो उसका ट्रीटमेंट फिर गलत होगा। तो और उसके लिए जो भी एनालिटिकल मेथड होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए एक्यूरेट रिपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार उन इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है, और ये पूरी चीज़ें उसको ख्याल रखनी होती हैं। तो जो भी एक लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसको एक टेक्नोलॉजिस्ट को या एक साइंटिस्ट को, उस लेबोरेटरी साइंटिस्ट को इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये किस तरह से होता है, फर्स्ट वन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले एक पेशेंट है, पेशेंट के बाद ये नीचे एरो आ रहा है, तो यहाँ पेशेंट आता है, तो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। फिर एडमिट करने के बाद टेस्ट का ऑर्डर देते हैं, फिर टेस्ट ऑर्डर के बाद उसका स्पेसिमेन कलेक्शन होता है, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके बाद स्पेसिमेन एनालाइज होता है, स्पेसिमेन को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल का भी ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट इनपुट किया जाता है, रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, फिर इंटरप्रेशन होती है, फिर वो उस पेशेंट को पूरी रिपोर्ट दे दी जाती है। एक लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हमने एक ओवरऑल लेबोरेटरी बेसिक लेवल पर हमने इसको समझने की कोशिश की। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पोर्शन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।